चंडीगढ़ में वर्णिका केस पर लगातार अब तरक्की हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक चंडीगढ़ पुलिस हरकत में आ रही है। चलिए, कम से कम कार्रवाई तो हो रही है। विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि ये दोनों पुलिस के पास पहुंचे पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए और उसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर गैर जमानती 2 धाराएं लगाई जिसके अंतर्गत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार चंडीगढ़ की पुलिस ने इन धाराओं को, जो कि कंप्लेन में पहले लिखी गई थी, एफआईआर में क्यों नहीं लिखा था? आखिरकार वो सीसीटीवी का फुटेज जो अंततः 2 दिन बाद मिला, वो पहले दिन उपलब्ध क्यों नहीं था? पुलिस पहले पैर क्यों घसीटते रही? जांच के बहाने क्यों होते रहे? और आखिरकार पिछले 3 दिनों में ऐसा कौन सा जांच हो गया जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है? जाहिर सी बात है, ये दबाव की वजह से हुई है और ये दबाव बनाया किसने? आपने, यानी कि हम आम हिंदुस्तानियों ने। 5 अगस्त की रात को जो चंडीगढ़ की सड़क पर हुआ वो पूरे देश की सुर्खियों का सबब बन गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर वर्णिका कुंडू की गाड़ी का पीछा करने और किडनैप करने की कोशिश का इल्जाम लगा। पुलिस की एफआईआर पर सवाल उठे और आज विकास बराला पुलिस के सामने पेश हो गया, जिसके बाद पुलिस ने विकास बराला और वारदात में शामिल उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बेटे की गिरफ्तारी हुई उसी वक्त सुभाष बराला दोबारा मीडिया से रूबरू हुए, लेकिन बयान की तासीर तकरीबन कल जैसी ही थी। जितना दोष किसी व्यक्ति ने किया है, चाहे वो मेरा बेटा भी है, वर्णिका कुंडू, मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, राजनीतिक आदमी हूँ, उस नाते वो भी मेरी बेटी के समान है। अगर इस केस में मेरे खुद के बेटे का जिस प्रकार से नाम आया है और वो तफ्तीश में शामिल है, अगर कहीं कोई पुलिस की जांच या उस बेटी के बयान के आधार पर कोई कार्रवाई होती है तो कानून उसके ऊपर डट करके कार्रवाई करे। इन सरगर्मियों के बीच पुलिस अचानक तेज तर्रार मोड में नजर आई। पुलिस के सामने विकास बराला ने खून का सैंपल देने से मना किया था, लेकिन जब सोशल मीडिया और सियासत में इस मुद्दे को उछाला गया तो पुलिस ने अब ऐलान किया कि विकास का ये कदम जांच में उनके खिलाफ जाएगा। जब कोई अपने सैंपल्स देने से रिफ्यूज करता है तो ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोर्ट ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ जाती है और इस केस में भी ये बात, ये रिफ्यूजल एक्यूज्ड के खिलाफ जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में भी और ट्रायल में भी। वर्णिका की तरह आज एक और देश की बेटी सामने आई और उसने आरोप लगाया कि सुभाष बराला के एक और रिश्तेदार विक्रम बराला ने उसे किडनैप कर छेड़छाड़ की थी। 3 महीने पहले की बात है, मैं मंदिर में गई थी शाम रात के टाइम पूजा करने के लिए। वहाँ से लोग मुझे लेके गए। अच्छा। और गाड़ी में थे कुलदीप बराला, उसके बड़े भाई, उसके मौसा जी, उसकी मम्मी, उसकी बड़ी बहन और उसकी भाभी और एक वो खुद था। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे रात पे अपने घर रखा। उसकी मम्मी ने मेरे साथ तो मारपीट की। विकास बराला की गिरफ्तारी और विक्रम बराला पर चल रहे केस का दोबारा सुर्खियों में आना बीजेपी नेता सुभाष बराला के लिए सियासी मुश्किलों का सबब बनता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। हम सब जानते हैं कि आज अगर इतिहास बदलने की कोशिश की जाए तो उसका क्या फायदा निकल सकता है। एक जमाना हुआ करता था जब राजा महाराजा अपने हिसाब से अपने कार्यकाल और अपने पूर्वजों की बातों को लिखवाया करते थे, ताकि जब वो न रहें इस दुनिया में तो उन्हें उसी तरीके से याद किया जाए जिस तरीके से इतिहास के पन्नों में उन्हें दर्ज किया गया है। और शायद यही कोशिश आज महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र के पाठ्यक्रम में जो चीजें की जा रही हैं वो प्रदर्शित करता है जैसे कि मुगल साम्राज्य का हमारा इतिहास दरअसल आज इतिहास का है ही नहीं, वो हमारा यानी कि भारतीय इतिहास का हिस्सा है ही नहीं। उसका कद इतना छोटा कर दिया गया है, जिस तरह से उसे बाहर निकाला जा रहा है। शायद बच्चे जो अब इतिहास की किताबों को पढ़ेंगे उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं होगी कि ताजमहल को या फिर लाल किले को किसने बनाया, अकबर क्या वाकई में बादशाह था हिंदुस्तान का, इसके बारे में भी शायद जानकारी ना होगी, क्योंकि अब मुगलिया इतिहास सीधे औरंगजेब से शुरू हो रही है। हम सब जानते हैं कि इतिहास के साथ इस तरह की छेड़छाड़ बड़ी आम बात है, लेकिन जब ये बड़े पैमाने पर होने लगे तो चिंता की बात होती है। बाबर, अकबर, जहांगीर, महाराष्ट्र में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की किताबों में मुगल साम्राज्य के इन नामों का जिक्र अब बहुत छोटा हो गया है। महाराष्ट्र में 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए इतिहास का नया पाठ्यक्रम लाया गया है। इस पाठ्यक्रम में
मुगल राजाओं का जिक्र काफी कम कर दिया गया है और शिवाजी के साम्राज्य से जुड़ी जानकारियों को ज्यादा महत्व दिया गया है। बताया जा रहा है कि इतिहास की किताबों में इन किरदारों के बारे में किया गया जिक्र बदला भी गया है। पिछले साल तक इतिहास की किताबों में लिखा था कि अकबर एक उदारवादी और सहिष्णु राजा था, जबकि जो नया पाठ्यक्रम है उसमें लिखा गया है कि अकबर ने भारत को एक साम्राज्य बनाने की कोशिश की। साथ ही इस नए पाठ्यक्रम में रजिया सुल्ताना और मोहम्मद बिन तुगलक का जिक्र तक नहीं मिलता, जबकि इस बार आपातकाल और बोफोर्स घोटाले को इतिहास की किताबों में शामिल किया गया है। साथ ही शेरशाह सूरी के बारे में भी कोई जिक्र इतिहास की किताबों में इस नए पाठ्यक्रम में मौजूद नहीं है। इन नई किताबों के कवर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। किताब के कवर पर अटक से लेकर कटक तक भगवा झंडे दिखाए गए हैं। साथ ही कवर पर शिवाजी के सिवा किसी और शासक को नहीं दिखाया गया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सिलेबस में ये बदलाव करने का विचार पिछले साल ही तय हो गया था। बताया जा रहा है कि पिछले महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की बैठक रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के प्रतिनिधियों से हुई थी। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के संबंध संघ से बताए जाते हैं। अलग इतिहासकारों का एक तबका यूं इतिहास को नई तरह से पढ़ाने की कवायद से सहमत नहीं नजर आता। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये डिसीजन अपने आप में बिल्कुल ही गलत है और बेबुनियादी है। और मुगल काल हमारे इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है, और उसको काट के हम इतिहास को पढ़ा के इतिहास की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। हम एक व्यक्ति विशेष या किसी को भी हम इतिहास की सही जानकारी नहीं दे सकते। महाराष्ट्र के इतिहास को पढ़ाना कहीं से गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक इतिहास को पढ़ाने के लिए दूसरे को भुला देना भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और यही वजह है कि इस नए पाठ्यक्रम पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में इतिहास की किताबों में मुगलों का जिक्र न सिर्फ छोटा हुआ है, बल्कि उनके चरित्र चित्रण में भी कुछ किस्म के बदलाव किए गए हैं। इस मसले पर जब हमने महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी सफाई में इतना ज़रूर कहा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं, ये तय करना उनका विशेषाधिकार है और इतिहास के पन्नों में बदलाव समय और ज़रूरत के हिसाब से ही किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब बड़े नेता चलते हैं तो छुटभइये नेताओं की कैसी पौबारा हो जाती है। अखिलेश यादव आजकल यात्राओं पर निकले हुए हैं। बाराबंकी के एक टोल से गुजर रहे थे और ऐसे में उनके साथ जो काफिला चल रहा था उस काफिले में से किसी भी व्यक्ति ने टोल नहीं पे किया। आप सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो कि हमेशा ये कहते थे कि कानून का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन न तो खुद उनकी गाड़ी और न ही 200 और गाड़ियां जो उनके काफिले में थी उनमें से किसी ने टोल का एक पैसा भी दिया। जब नेताजी ही इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं उन लोगों से जो ऐसे भी कानून को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं? जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं इसका मतलब क्या है।